भारत अफ्रीका संबंधों को सशक्त बनाना। मैप्स रोड टू 2030 पार्टनरशिप प्रगति का जश्न मनाता है और रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है। हाल ही में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित 20 मेंबर अफ्रीका एक्सपर्ट ग्रुप ने इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप अचीवमेंट चैलेंज एंड रोड मैप 2030 शीर्ष से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट अफ्रीका के साथ भारत की महत्वपूर्ण साझेदारी पर प्रकाश डालती है और आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए नियमित नीति रिवाइव एंड इम्प्लीमेंटेशन को महत्व पर बल देती है। ग्लोबल पॉपुलेशन की लगभग 17% जनसंख्या अफ्रीका में निवास करती है और वर्ष 2050 तक इसके 25% तक पहुंचने का अनुमान है। एक राइजिंग ग्लोबल पावर के रूप में भारत की भूमिका इस साझेदारी में महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु: अफ्रीका में डेमोग्राफिक, इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड सोसाइटी में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा रहे हैं। ये धीरे धीरे रीजनल इंटीग्रेशन की दिशा में बढ़ रहा है तथा लोकतंत्र, शांति और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि इथियोपिया, सूडान एंड सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक जैसे कुछ देश अभी भी विद्रोह, जातीय हिंसा और आतंकवाद से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कंपटीशंस एंड एक्सटर्नल प्रेस: चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, द यूरोपियन यूनियन, जापान, तुर्की एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सहित कई एक्सटर्नल पार्टनर्स अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों के साथ अपने संबंध को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उनका उद्देश्य मार्केट एक्सेस, एनर्जी एंड मिनरल्स रिसोर्स को सुरक्षित करने के लिए साथ ही क्षेत्र में अपने रणनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव को बढ़ाना है। चाइनाज इन्वॉल्वमेंट: चीन वर्ष 2000 से अफ्रीका के लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर के रूप में है। यह अफ्रीका के बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता करने, संसाधन प्रदाता तथा वित्त पोषक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीन द्वारा वित्तीय सामग्री तथा राजनयिक प्रयासों में अफ्रीका का पर्याप्त सहयोग किया गया है। भारत अफ्रीका संबंधों को मजबूत करने के लिए रिकमेंडेशंस: भारत अफ्रीका को फोरम निकाह सम्मेलन के माध्यम से समय समय पर नेताओं के माध्यम वार्ता हेतु सम्मेलन आयोजित करना। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को प्रायोजित एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अफ्रीका देशों को मानव संसाधन और कृषि आदि के विकास की अपनी क्षमता विकसित करने में सहायता प्रदान करके भारत अफ्रीका सहयोग सुनिश्चित करना है। अफ्रीकन यूनियन की इस पूर्ण सदस्यता जीत 20 सदस्यों के बीच आम सहमति बनाना। अफ्रीकी मामलों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक सचिव को नियुक्त करना। भारत के लिए अफ्रीका का महत्व: इस डिकेड में सबसे तेजी से विकसित होते रवांडा, सेनेगल, तंजानिया आदि हाफ दर्जन देश अफ्रीका में हैं, जो अफ्रीका को विश्व के ग्रोथ पोल में से एक बनाता है। पिछले दशकों में अफ्रीका और उप सहारा अफ्रीका में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 1980-90 के दशक की तुलना में दोगुने भी अधिक दर से बढ़ गई है। अफ्रीकन कंट्रीज की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है और संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद $2.5 ट्रिलियन है, जो इसे एक विशाल संभावित बाजार बनाता है। अफ्रीका एक संसाधन संपन्न देश है जहां कच्चे तेल, गैस, दालें, चमड़ा, सोना और अन्य धातु का विशाल भंडार है जिसकी भारत में पर्याप्त मात्रा में कमी है। नामीबिया एंड नाइजीरिया यूरेनियम के शीर्ष 10 वैश्विक उत्पादकों में से है। दक्षिण अफ्रीका विश्व में प्लेटिनम और कोरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत अपने तेल की आपूर्ति में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है जो मध्य पूर्व में दर स्थिति है तथा अफ्रीका भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। Due to the grounding of the ship MV Wakashio are 3 notable examples. We very much hope that more African countries would join the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure that was launched by Prime Minister Modi in 2019. India's engagement with African countries in the defense sector has also witnessed meaningful growth. The second India-Africa Defense Dialogue, held in October 2022 at Gandhinagar, has seen significant participation of defense ministers from Africa. We are already building on a tradition of training
by supply of equipment with necessary support that is appropriate to Africa's current needs. India is keen to share its experiences and know-how to help Africa in its energy transition through rapid deployment of clean energy technologies. In the renewable energy sector, India has now taken a lead of bringing together international coalitions through the International Solar Alliance, and I'm very glad, sir, that you referred to it, which provides a dedicated platform for cooperation among various stakeholders in the government and private sector. ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एयर न्यूज़। थैंक यू।